इंतजार। दोनों भी अपनी टीम्स यहां पे जीत की दरकार। स्टील वॉरियर्स को अगर बने रहना इस पूरे सीरीज में, उनके लिए जीत तो मस्ट। पहली गेंद थोड़ी सी लेग साइड में, लेकिन शायद पैड से टकरा कर ये गेंद स्टंप के करीब, कोई रन नहीं। पहली गेंद डॉट गेंद के साथ शुरुआत स्टील वॉरियर्स और ये तीसरे अटेम्प्ट में कैच। ये टीम के बारे में, राइजिंग की पूरे के बारे में कल से हम देख रहे हैं। पहले अटेम्प्ट में केवल एक कैच शायद पकड़ा गया था, लेकिन कोच भी हो, कैच होता है, चाहे वो तीसरे 5वें अटेम्प्ट पे हो। डीजे बजाओ यार, थोड़ा बढ़िया बजाओ। सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। पहली विकेट, इससे पहले के पहला रन बने उससे पहले विकेट लगती हुई यहां पे राइजिंग पुणे क्यों टॉप पे है, उसकी सबसे बड़ी वजह वो पावर प्ले में विकेट लेना जानते हैं। Again a request, 12th man of Steel Warriors and Rising Pune to please come near the scorer. नए बल्लेबाज को यहां से इनिंग बिल्ड करना होगा। ये मैच स्टील वॉरियर्स के लिए डू और डाई। इफ यू डू इट यू विल रिमेन इन दिस टूर्नामेंट, अदरवाइज हालात और मुश्किल हो जाएंगे स्टील वॉरियर्स के लिए। तो जीत काफी महत्वपूर्ण, और देखना पहली विकेट के बाद कैसे वापसी करेंगे। करण गर्ग, इनसे जो उम्मीदें होंगी टीम को। इस बीच एक शॉर्ट कवर बिल्कुल आंखों के सामने फील्डर लगाते हुए, अग्रेसिव सोचिए कप्तान द्वारा, लेकिन ये गेंद लेग साइड में, मौका मिला, यहां पे स्टीयर किया लेग साइड में, खुद विकेट कीपर बॉल के पीछे दौड़ लगाते हुए, वो बॉल तेजी से बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई, और बॉल विंस द रेस। 4 रन्स फॉर द करण गर्ग। सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी। चार रन बोर्ड पर लगते हुए बेहतरीन शॉट था। इसी के साथ फील्ड में बदलाव, तो फील्डर शॉट कवर क्षेत्र में लगाया था, ऑलमोस्ट सिली पॉइंट भी कह सकते थे उनको, इतने करीब थे। फील्ड में बदलाव, अगली गेंद टॉप एज लगा हुआ, और एक विकेट की दरकार। यमन का बेहतरीन कैच अंडर प्रेशर, वर्ल्ड कैच, सेकंड विकेट। जाएगा, देख बीच का डंडा जाएगा, और ये लगा छक्का। कैच है, कैच पकड़ कैच, और ये आउट। बहुत ही शानदार कैच, क्या फील्डिंग लगाई है बॉस। हाथों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। गोयल वो थी। स्वाति लंच नहीं लिया। सॉरी भूल गया थे नाम, सॉरी सुनीता अग्रवाल। ब्रदरहुड के नीता अंबानी, सुनीता जी अग्रवाल मैच का आनंद उठाते हुए। और रनआउट का मौका, तीसरा विकेट हो सकता था। सुसाइड रन के लिए निकल पड़े थे श्रेयांक,
श्रेयांक और शुभम, ये विकेट बहुत महत्वपूर्ण, इन्हें टिके रहना जरूरी। बिल्कुल कम्युनिकेशन लॉस हो गया था शुभम, लेकिन मना किया। श्रेयांक लेना चाहते थे, आखिर में रन मिला, लेकिन अब काफी करीबी मुकाबला था। जी, राम के लिए यहां पे दौड़ते हुए श्रेयांक, राम जिंदल दूर से देखा तो सहवाग नजर आया, पास जाके देखा तो वो थे राम जी जिंदल, इतने बढ़िया खिलाड़ी। ऑफसाइड ऑफ, ये शॉट बहुत बेहतर खेलते हैं। इस जगह गेंदबाजी करोगे तो शायद एक हाथ दूसरा मिस हो जाए, लेकिन एक शॉट जरूर आएगा। इस बीच 5 रन 2 विकेट के नुकसान थे पहली ओवर की समाप्ति के बाद। ओटी धमाकेदार स्टार्ट राइजिंग पुणे के लिए। दैट इज वाई दिस शोज वाई दे हैव वॉन 3 आउट ऑफ 3 मैचेस। बदलाव, यमन आते हुए गेंदबाजी के लिए। यॉर्कर लेंथ गेंद मिड ऑफ के पास, हाथ में कलेक्ट करते थे तो शायद रनआउट का चांस हो सकता था, पर ऑन लेंथ पहले ही बॉल से यमन। लगातार यॉर्कर लेंथ डालते हुए यमन, सटीक गेंदबाजी, बिल्कुल मौका नहीं दे रहे बैट्समैन को। देयर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट, ऑडियंस में जिसका भी लंच बाकी है प्लीज लंच कर लीजिए, थोड़ी देर में लंच बंद होने वाला है। फिर एक और बार, इस बार कैच का मौका, काफी अच्छा एफर्ट उधर। 1 रन के लिए हवा में एलिवेशन दिया था, बाउंड्री तक नहीं पहुंच पाए। 30 यार्ड को क्रॉस करता हुआ वो शॉट राम जी के बल्ले से। बॉलिंग गुड लाइन एंड लेंथ। कट किया कवर्स की और विकी का अच्छा बैकअप। दोनों ही बल्लेबाजों के लिए फील्डिंग में चेंजेस, मिड ऑन मिड ऑफ ऊपर, कवर्स का फील्डर पीछे। मेरिट पर खेलते हुए अपने ही फॉलो थ्रू में काफी अच्छा सेव, 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए। ऑन पॉइंट फील्डिंग अभी तक इस मैच में राइजिंग पुणे की। B2 है इस बार भी, गेंद की गति को पढ़ने में नाकाम। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रनों पर 2 विकेट। स्टील वॉरियर्स कंसोलिडेट करती हुई, रीबिल्ड करना होगा। 2 विकेट खोए उन्होंने, उसके चलते हल्का सा दबाव महसूस करते हुए, लेकिन अगर यहां पे थोड़ा कंसोलिडेट करेंगे तो 2 बेहतरीन बल्लेबाज उनके लिए इस वक्त क्रीज में, वो किसी भी वक्त एक्सेलरेट कर सकते इस इनिंग को। पावर प्ले का ये आखिरी ओवर, देखना क्या रणनीति होगी स्टील वॉरियर्स की। आयुष टू शुभम। शुभम बहुत ही एक रचनात्मक, एक इनोवेटिव स्ट्रोक खेलना चाहते थे, एक
एक स्पिनर के सामने ये शॉट अक्सर कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एक पेसर को काफी मुश्किल हो सकता है, टॉप एज भी लग सकती है, लेकिन इंटेंट काफी अच्छे यहां पे शुभम के, जानते रन्स की जरूरत है। और एक बार कन्वर्ट किया, चाहे तेज गेंदबाज कितना तेज डाले, हौसले बुलंद हो तो आपकी शॉट लग जाती है। शुभम का ये बेहतरीन चौका। ताली बजाने का, नारियल पानी के इसके साथ ताली बहुत जोर से should be motivating. कल के दिन की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा, कल रिवार्ड्स और लेजेंड्स भी होंगे हमारे साथ मैदान के बीच। स्लोवर गेंद और काफी अच्छे से पढ़ लिया था इसको, एक रन पूरा किया, लेकिन दूसरा रन अंडर आर्म थ्रो, यहां पे मदद हो गई इस दूसरे रन के लिए, मना कर दिया था शुभम ने दूसरे रन के लिए। इस बीच ये बैट का उपयोग देखना है क्या करती है यहां पे। नाम का नाम क्या है? नेहा. नेहा जी ने जिस तरीके से बैट पकड़ा है, देखना है क्या उपयोग करेगी, क्या बल्ले से वो क्रिकेट ही खेलेगी या और कुछ इरादे। हवा में खेला हुआ है शॉट और एक शानदार कैच यमन का, शुभम के विकेट गिरते हुए अनदर विकेट फॉल्स, आयुष के लिए एक और विकेट। और बेहतरीन लेजिम डांस हमारे आर्टिस्ट बहुत ही नजाकत के साथ लेजिम डांस करते हुए, हमारे एंटरटेनमेंट स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिस्टीन प्रॉपर्टीज हमारे एंटरटेनमेंट स्पॉन्सर, प्रिस्टीन प्रॉपर्टीज मिस्टर ईश्वर चंद जी गोयल। बिल्डिंग हैप्पीनेस सिंस 1985, क्या बात है। क्रिकेट के लिए काफी बेहतरीन माहौल, क्लाउड कवर, थोड़ी सी ठंडी ब्रीज चलती हुई मैदान के बीच, और काफी प्यारे दर्शक क्रिकेट लवर हमारे साथ उपस्थित, काफी डेडिकेटेड क्रिकेट की ओर और ब्रदरहुड की ओर। इस बीच नए बल्लेबाज साहिल है ना? स्लोअर गेंद गैप में खेला, बढ़िया टाइमिंग इस बॉल के ऊपर, और ये विकास अपना जादू चलाते हुए फील्ड के अंदर, ये थोड़ा खराब थ्रो, 2 रन, तीसरे की लौटना चाहते हैं यहां पे, लेकिन मना किया 2 के ऊपर। अभी विकेट गिरा है, इसके चलते केवल 2 रन। इस गेंद की इस ओवर की आखिरी गेंद पे 2 रन, और उन 2 रन के चलते 16 रन्स आफ्टर 3 ओवर्स। संजय न्यू बैटर, जिन्हें आते ही 2 रन स्कोर करे। बॉलिंग में बदलाव, संदीप जी आया बॉलिंग के लिए। श्लोक को फील्डिंग में बुलाया गया है।
3 ओवर के बाद 16 रनों पर 3 विकेट खो चुके हैं स्टील वॉरियर्स। एक पार्टनरशिप की जरूरत, बड़ा टारगेट बनाने के लिए एक पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण इस स्टेज पर। पावर प्ले खत्म हो चुका है, फील्ड खुल चुकी है, सिंगल्स और डबल्स आसानी से आएंगे। हवा में खेला है ये शॉट, मिड विकेट से फील्डर भागते हुए लॉन्ग ऑन की दिशा में। श्लोक अभी अभी फील्डिंग पर आया और व्हाट एक्यूरेट थ्रो उनका कीपर एंड पर। अभी फील्डिंग पे और पहला ही बॉल श्लोक की ओर। इनोवेटिव शॉट मारने की कोशिश पर पूरी तरीके से चकमा देते हुए संदीप जी लेग स्टंप से थोड़ी दूर। एक और बार आगे आके मारने की कोशिश, स्ट्रेट ड्राइव मारने की कोशिश। 1 रन लिया है आसानी से, दूसरे की कोशिश मना करते हुए स्ट्राइकर। संदीप जी के बॉलिंग की एक खासियत है, अपनी गेंदबाजी बहुत क्विक तरीके से करते हैं। लेग साइड में फाइन लेग के दिशा में फाइन खेला हुआ है शॉट, चेस करते हुए फील्डर, बाउंड्री के पार जाती हुई गेंद, सीमा रेखा के पार चौका। दिस वॉज अ वेल नीडेड बाउंड्री फॉर स्टील वॉरियर्स। काफी समय से एक बाउंड्री की प्रतीक्षा थी, प्रेशर रिलीज होगा दोनों ही बैट्समैन के लिए। बाउंड्री से चीयर करते हुए अभी अपने गेंदबाज को। हवा में खेली हुई ये गेंद फील्डर के सिर के ऊपर से डीप कवर से भागते हुए। व्हाट अ फील्डिंग एफर्ट दिस इज बाय आयुष। अपनी 2 ओवर की स्पेल के बाद पूरा ग्राउंड कवर करते हुए 2 रन सेव कर लिए अपनी टीम के लिए। शानदार फील्डिंग एफर्ट। अंपायर्स, आयुष इज द प्लेयर। एक्स्ट्रा स्विंग किया, मिस करते हुए इस शॉट पर। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रनों पर 3 विकेट। चार ओवर हुए समाप्त, 25 रन 3 विकेट के नुकसान के बाद। थोड़ी धीमी पारी, देखना है कौन एक्सेलरेशन करेगा इस पारी का। अच्छी बात यह कि राम जिंदल अभी भी क्रीज पे मौजूद और रोहित ने थोड़ा सा एक इंटेंट दिखाया। 4 गेंदों में 8 रन, 200 का स्ट्राइक रेट रोहित के लिए। थोड़ा बैट से दूर रहना पसंद करूंगा मैं इनके। मोना जी आज बढ़िया स्लोअर गेंद, हवा में थोड़ा सा ललचाया था, लेकिन राम जिंदल फिलहाल काफी कंपोज नजर आ रहे, लंबी इनिंग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे। और ये विकेट गिरता हुआ जिसकी
और राम जिंदल का ये विकेट बहुत ठेस पहुंचाएगा स्टील वॉरियर्स के लिए। कोशिश की थी उन्होंने अपनी टीम के लिए एक बड़ा शॉट मार के कुछ स्कोर में बढ़ोतरी की जाए, लेकिन फील्डर को पाया और अपना विकेट खोया। इस बीच नए बल्लेबाज का आगमन, लीजेंड कैटेगरी से आएंगे हमारे नए बल्लेबाज विक्रम जी। बॉलर को बॉल फेंक रहे तो दो, अगर ये 6 आ गया तो मेरा भविष्य भी बता देना आप। इस बीच देखना है बहुत बेहतरीन खेल है, अच्छी तरीके से खेला है और अच्छी फील्डिंग यहां पे शायद संदीप जी फील्डर सैंडी, काफी स्टाइलिश नाम और स्टाइलिश खिलाड़ी पॉइंट पे खड़े इस वक्त नंबर 15 की जर्सी। इस बीच रोहित अभी भी क्रीज पे 4 में 8। फुलर लेंथ बॉल हल्के हाथों से खेला है, गैप में खेला हुआ है, बॉल को नीचे रखने की कोशिश, हवा में देखा है कि 3 कैचेस जा चुके हैं, तो अपने आप को थोड़ा कंट्रोल्ड शॉट खेलते हुए इस बीच हमारी फर्स्ट लेडी कविता जी जैन का आगमन। कुछ देर पहले यहां से जो हेलीकॉप्टर गुजरा था, पहले वो हेलीकॉप्टर को पार्क करने के बाद मैदान में आती हुई फुलर लेन बॉल और की, और ओह माय गुडनेस, ही ड्रॉप्स द सीटर, ही ड्रॉप्ड द सीटर। Vikas with a great chance to get a wicket for his bowler. Look at the action replay. It was right into his hand. Move भी करने की जरूरत नहीं थी and a drop होता हुआ catch. 5 ओवर हुए समाप्त, 29 for 4. एक बार फिर संदीप इन द अटैक। रोहित को मिलता हुआ वो जीवन दान, यूटिलाइज करने का अपॉर्चुनिटी इस जीवन दान को। कट करने की कोशिश, अतिरिक्त उछाल के कारण कट करने में मुश्किल है। कीपर की तारीफ करनी होगी, वेल जज किया इस बॉल को। इस बार सक्सेसफुल कट करने में आयुष की तरफ गेंद 1 बाउंस गेंद पर आते हुए अच्छी फील्डिंग। ऑफ साइड में स्ट्रॉन्ग फील्डर्स तैनात किए है संदीप जी ने। पूरे ताकत से घुमाया था बल्ला, पर गेंद काफी दूर बल्ले से कीपर के हाथों में। इस बार फील्डर के हाथ में यमन ने पकड़ा, काफी सेफ कैच। दिस इज द कैच सिमिलर टू विकास कैच। यमन से दूसरा कैच पकड़ते हुए अपना इसी बीच ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। ड्रिंक्स इज स्पॉन्सर्ड बाय श्रीराम एसोसिएट्स। इस ड्रिंक ब्रेक में स्टील वॉरियर्स ने कुछ स्ट्रैटेजी जरूर सोचनी चाहिए कि कैसे ज्यादा से ज्यादा टारगेट दे सकते हैं राइजिंग पुणे के टीम के लिए। दे हैव लॉस्ट 5 विकेट्स, 30 रन्स 5 विकेट्स। Three well taken catch by Yaman.
ऐसे ही यमन के नाम का देश नहीं बना है। फील्डिंग में परिवर्तन, लॉन्ग ऑफ पे भेजा है आयुष को। विकी ऑन द कवर्स। अभिषेक महिपाल ऑन द स्ट्राइक। काफी अच्छी लेंथ, स्टंप टू स्टंप रोकने की कोशिश की थी। रनर एज वेल एज बैट्समैन दोनों ही निकल पड़े थे इस रन के लिए। अभय जी का काफी अच्छा बैकअप। बीट किया पूरी तरीके से। At the end of 6 overs, score is 30 runs at the loss of 5 wickets. संदीप जी का काफी इकोनॉमिकल स्पेल, 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट चटकाया है। इस बार यहां पे मेला लगता हुआ, दर्शकों का मेला। 6 ओवर हुए समाप्त, यहां पे 30 रन। बहुत ज्यादा खस्ता हालत इस वक्त स्टील वॉरियर्स की। नंबर 1 टीम के अगेंस्ट खेलते हुए इस टूर्नामेंट के राइजिंग पुणे राइट ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। बढ़िया गेंद, ये गेंदबाज जो चकमा देते, बल्लेबाज को लगता है कि तेज आएगी गेंद और कब वो उंगलियां फेर देते। बहुत ही बेहतरीन, बहुत प्रभावित किया इन्होंने। अक्सर जब पुणे राइजिंग से बात करते तो हर मैच में अलग अलग स्टार्स उनके लिए परफॉर्म करते, और इस मैच के स्टार परफॉर्मर अब तक तो विनय जी लग रहे हैं। विनय बहुत बढ़िया गेंदबाजी, अब तक 1.2 ओवर्स में केवल 5 रन। ये लग रहा है यहां पे विनय जी की कोई खास सपोर्टर आई है। विनय जी के परफॉर्मेंस के पीछे का राज अब राज नहीं रहा, और यहां पे रनआउट का मौका बना, कीपर की एंड में थ्रो किया, शायद गलत एंड पे थ्रो करते हुए। क्या नाम है मैम आपका? रितु जी गर्ग। अच्छा जी पर गुप्ता है। रितु जी गुप्ता मैच का आनंद उठाते हुए, और खास करके विनय जी की बॉलिंग का आनंद।
वाइड का इशारा। जानबूझ के बॉल जिस तरफ रितु जी बैठी उस तरफ ढकेलते हुए, ताकि एक नजर। हवा में खेला हुआ शॉट, क्या फील्डर रोक पाएंगे इसे? दो टप्पे में रोकते हुए अच्छी गेंद थी, एक्स्ट्रा बाउंस मिलता हुआ। रितु जी, जैसे आपने सिखाया वैसे ही कर रहे हैं गेंदबाजी या कुछ अलग हो रही है इस वक्त? नहीं, अच्छा कर रहे हैं बहुत। देख रही हूँ, कल से देख रही हूँ, दे आर प्लेइंग वेरी वेल। ओ अच्छा, एक्स्ट्रा बाउंस, क्या ये टॉप एज था? शायद नहीं, लेकिन अच्छा कलेक्शन कप्तान का। कुछ देर के लिए हमें लगा कि लता मंगेशकर माइक के ऊपर बात करें जब आपने बोला मैम रितु जी। फिर एक बार हम आपसे सुनना चाहेंगे। और ये बढ़िया शॉट, लेकिन गैप निकालने में 7 ओवर हुए समाप्त, 36 रन, 6 ओवर आए पिछले ओवर से, 6 रन आए पिछले ओवर से, 36 फॉर लॉस ऑफ 5 विकेट। जहां भी गेंद जा रही है लग रहा है संदीप जी ने फील्डर तैनात करके रखे हैं। गैप्स फाइंड करने में मुश्किलें होती है स्टील वॉरियर्स के प्लेयर्स को। गेंदबाजी में बदलाव करने की कोशिश, या संदीप जी डालेंगे अपना तीसरा ओवर। संदीप जी इज ऑन हिज थर्ड ओवर इन अ रो। रोहित ऑन स्ट्राइक। काफी इकोनॉमिकल रहे संदीप जी अभी तक, 2 ओवर में 10 रन देकर 1 विकेट चटकाया है। फिर एक और बार कट करने की कोशिश, जोरदार अपील, कीपर को देखते हुए बॉलर ने हाथ ऊपर किया। इस बार लेग साइड में घुमाया है, ऑफ साइड से लेके लेग साइड में दिशा दिखाते हुए गेंद को स्लो की और गेंद। वाइड का इशारा करते हुए अंपायर। स्टाइलिश खिलाड़ी अभय जी शॉर्ट थर्ड मैन पे फील्डिंग करते हुए और डांस भी करते हुए। और WWE की तरह वो एक्शन भी करते हुए, जॉन सिन्हा वाली यू कांट सी मी। फिर एक बार, क्या बात है सर। और बढ़िया शॉट यहाँ पे टीम के, और ये चौथा कैच, याद रखना होगा ये नाम। यमन का ये चौथा कैच, शानदार खूबसूरत कैच। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, और ओनर महिपाल जी, जिसमें है दम। भैया KGF का म्यूजिक बजाओ तो। डीजे डीजे डीजे। क्या यमन मैक्सिमम कैचेस का रिकॉर्ड बनाने वाले इस मैच में? अभी तक 4 कैचेस ले चुके हैं, 4 शानदार कैच। आप रिप्लेस में देख सकते हो। अतिरिक्त उछाल संदीप जी के गेंदबाजी में, कट करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, मुश्किलें आती हुई कट करने में।
रॉकी भाई ऑन स्ट्राइक. खींच के मारा है ये आयुष की ओर. आयुष का काफी अच्छा क्षेत्र रक्षण हम देखते आए पूरी मैच में. बॉल की ओर जाते हैं. 8 ओवर के बाद 39 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर स्टील वॉरियर्स 39 runs at the loss of 6 wickets. बॉलिंग में परिवर्तन. पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच आए बॉलिंग के लिए. रजत के हाथ में गेंद. प्लेयर ऑफ द मैच पिछले मैच के अ मैजिकल हैंड इज अप अगेंस्ट द केजीएफ. ऑफ साइड, ऑफ स्टंप, ऑफ साइड, थोड़ा शायद ज्यादा बाहर. वाइड का इशारा. अतिरिक्त रन बढ़ता हुआ 40 पे पहुंचता हुआ यहां पे स्कोर. 8 ओवर अब तक डाले जा चुके हैं. रॉकी भाई का बहुत ही बढ़िया शॉट, लेकिन ये पॉइंट के फील्डर विनय जी गुप्ता की बेहतरीन फील्डिंग. रोहित स्टार्ट काफी धुआंधार था, लेकिन पिछले कुछ गेंदों से थोड़े शांत. गेंदबाजी भी अच्छी हो रही है, लेकिन जो दूसरी ओर से विकेट गिरी है कहीं ना कहीं उसका भी ख्याल उनके मन में. ज्यादा पार्टनर्स बचे नहीं है उनके पास. अब रॉकी भाई पे ही पूरी उम्मीद है. राकेश जी, शुरुआत अच्छी करी है. 2 रन 3 गेंदों में. रजत टू रॉकी. और बढ़िया शॉट ये. और अभय जी इसको नहीं रोक पाएंगे. चौका मिलेगा. काफी तेज फ्लैश हार्ड. ऊंचा खेला हुआ शॉट और श्लोक की बेहतरीन कैच. काफी लो पकड़ा उन्होंने, लेकिन कैच को कंप्लीट किया. रजत के लिए विकेट. राइजिंग पुणे के फील्डर्स के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन होता हुआ बेस्ट फील्डर के मेडल के लिए. यमन के 4 शानदार कैचेस के बाद ये श्लोक का बेहतरीन लो कैच. बहुत ही बढ़िया एंटिसिपेशन. काफी ऊपर गई थी ये गेंद और हवा भी काफी तेज. तो इतना हाई कैच इतने तेज हवा में लेना, मतलब ये काफी बेहतरीन फील्डिंग का नमूना पेश करते हुए यहां पे श्लोक. और रजत मैन विद द गोल्डन आर्म, ऐसे ही नहीं कहा जाता उन्हें.
whenever he is in attack he look to take the wicket. और जब से ये आईसीसी का नियम में बदलाव हुआ है कि आप विकेट गिरने के बाद नया बल्लेबाज ही स्ट्राइक पे होता है, और इस वक्त अब दो रोहित क्रीज के बीच स्टील वॉरियर्स के लिए फाइट करेंगे, रन्स जोड़ने की कोशिश करेंगे. फिलहाल 46 for 7 आफ्टर 8.5 ओवर्स. बहुत ही बढ़िया गेंद. इसी के साथ ये 9th ओवर हुआ समाप्त. 46 स्कोर, 7 विकेट के नुकसान पे आफ्टर 9 ओवर्स. थैंक यू. डीजे बजाओ. मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया. मैं सामने मैं झुकेगा नहीं. बढ़िया रिकवरी, लेकिन कैच हो सकता था. यमन थोड़े से नाराज अपने फील्डर से. और एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट कपिल जी गुप्ता की ओर से. अगले 15 मिनट में यहां पे लंच का काउंटर बंद हो जाएगा. जिसने भी अब तक लंच नहीं किया या फिर कोई अपना सेकेंड राउंड करना चाहता है तो जरूर लंच काउंटर की ओर प्रस्थान करे. अपने फील्डर्स को आगे बुलाते हुए संजय ऑन स्ट्राइक. सभी फील्डर्स क्लोज पोजीशन में. हवा में खेला हुआ है शॉट, वेल जज्ड, 1 बाउंस. आयुष के हाथ में जाती हुई है गेंद. 48 for 7 विकेट्स. ऑल आउट करने का प्रयास करती हुई राइजिंग पुणे की टीम. रोहित की दाद देनी होगी, एक छोर से टिके हुए है. लेग साइड में फ्लिक करती हुई गेंद. 2 रन लेने की कोशिश, अच्छे फील्डर तैनात बाउंड्री पर. 3 singles in a row for Steel Warriors. इस बार पॉइंट की दिशा में ये कैच विनय जी का, काफी शानदार कैच. कैच काफी कम ड्रॉप किए राइजिंग पुणे ने, इसीलिए वो राइज किए पॉइंट्स टेबल पर. फ्लावर नहीं, फायर है. मैं फायर है. श्रेयांक का हुआ आगमन. श्रेयांक पिछली इनिंग इनकी याद आती है. क्विक फायर आती, उन्होंने 2 चौके 1 छक्का लगाया था. क्या उसी तरीके का परफॉर्मेंस वो दोबारा रिपीट कर पाएंगे अपनी टीम के लिए? साथ में सामने रोहित एक्सपीरियंस्ड. यमन की गेंदबाजी बेहतरीन. लगभग हर मैच में इनके कॉलम में, विकेट कॉलम हमेशा ही भरा हुआ रहता है. इस बीच रजनीश जी कप का वजन देखते हुए कितना हैवी है, प्रैक्टिस करना चाहते. और बढ़िया यॉर्कर गेंद आती, कोई जवाब नहीं था इस गेंद का. भाग्यशाली रहे कि विकेट नहीं गिरा, अदरवाइज ये विकेट के बीच अगर लैंड करती तो शायद स्टंप ले जाती साथ में.
बढ़िया, इस बार बहुत बढ़िया तरीके से खेला है। यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, 1 रन पूरा किया। विकेट्स का यहां पे महत्व जानते हुए रोहित ने मना किया और 50 रन पूरे राइजिंग के, माफ कीजिए स्टील वॉरियर्स के, आफ्टर 10 overs 50 for 8। रजत इज बैक इनटू द अटैक। राइजिंग पुणे ये कोशिश करेंगी कि कम से कम रन दिए जाए आखिरी के 2 ओवरों में। 10 ओवर के बाद स्कोर है 50 रनों पर 8 विकेट। क्रॉस करके मारने की कोशिश, बीट किया रजत ने। मैक्सिमाइज करना चाहते हैं बची हुई 11 गेंदों को। फिर एक और बार मिस, वाइड की अपेक्षा कर रहे थे बल्लेबाज, अंपायर ने मना किया। विद इन द लाइन्स गेंद। अपने प्लेयर को कह रहे संदीप जी, जोश बढ़ाओ, उत्साह बढ़ाओ। पटकी हुई गेंद एक और बार अभय जी की ओर जाती हुई गेंद, अच्छी फील्डिंग करते हुए। अभय जी सरकारी फील्डर नजर आ रहे, बहुत कम काम करना पड़ रहा है उनको। एक और बार पटकी हुई गेंद लेग साइड मिड विकेट की दिशा में खेला हुआ 1-2 बाउंस 4। काफी अच्छा एफर्ट था यमन का उधर, बट अ ब्रिलियंट शॉट दैट वाज मच रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज फॉर स्टील वॉरियर्स। ऐसे ही और चौके और छक्कों की जरूरत रोहित के बल्ले से। अभय जी भी तारीफ करते हुए उस शॉट की। फुल टॉस गेंद लेग साइड के दिशा में दिशा दिखाई। श्लोक के पास जाते हुए 2 रन लेने की कोशिश, पर थ्रो ऑन पॉइंट। उसी के चलते 1 रन से संतुष्ट रहना होगा। श्रेयांक के पास स्ट्राइक। इस ओवर का आखिरी गेंद, इस इनिंग के आखिरी 7 गेंदें बाकी है। हिट मारना चाहेंगे इस गेंद पर। और बहुत ही बढ़िया शॉट, बैक फुट पे, दोनों भी पाव हवा में थे और काफी दर्शनीय। अगर ये मोमेंट कैमरा ने हमारे कैप्चर किया होगा तो बहुत ही अच्छा फोटो आएगा। दिस इज वॉट वी कॉल अ प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट। बैकफुट पंच लगाया उन्होंने। द स्कोर इज 57 रन्स फॉर 8 विकेट्स, 1 ओवर टू गो। 57 रनों पर 8 विकेट खोए स्टील वॉरियर्स ने। अभी भी 1 ओवर शेष। यमन डालेंगे आखिरी ओवर। ये बढ़िया कॉन्टेस्ट बनता हुआ यहाँ पे, यमन वर्सेस श्रेयांक एंड रोहित। यमन के यहाँ पे टेस्ट होगा जरूर, डेथ बॉलिंग एबिलिटी। स्लोअर बॉल के साथ शुरुआत करेंगे, चकमा दिया, 1 रन। रोहित ऑलमोस्ट आधे रास्ते पहुंच चुके थे। यमन बल्लेबाज से बात करते हुए, स्लेजिंग करते हुए शायद। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी और ये वेरिएशंस काम आते हैं डेथ ओवर्स में। इस बार यॉर्कर गेंद, पहली स्लोअर, दूसरी यॉर्कर। यॉर्कर किंग का अगर कोई अवार्ड है तो वो यमन जी को जाना चाहिए। सटीक यॉर्कर डालते हैं। पिछली ओवर में भी काफी शानदार गेंदबाजी की थी, अपने टप्पे से न चूकते हुए।
और एक बार स्लोअर बॉल, 2 डॉट बॉल आखिरी ओवर में। ये क्वालिटी गेंदबाजी इस वक्त। चकमा देते हुए, पूरी तरीके से सेट बैट्समैन को चकमा देते हुए यमन। बढ़िया शॉट यहाँ पे, गैप में खेला हुआ शॉट, अच्छी टाइमिंग है और श्लोक बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे। ओ एक्सीलेंट फील्डिंग, दैट्स अमेजिंग एफर्ट। आखिरी मूवमेंट पे ये गेंद को रोकने में कामयाब रहे। अगले मैच की दोनों भी टीमें से रिक्वेस्ट है कि वो टॉस के लिए आ जाए। और ये विकेट जाते जाते विकेट चटका गए। अगले मैच दीजिए, एक मिनट दीजिए। पुष्पा स्टील्स वर्सेस सीराटेक सुपरस्टार्स, दोनों के कप्तान पुष्पा स्टील्स। और मैं चाहूंगा हमारे सिटी वन ग्रुप के दीजिए। सुपरस्टार्स के कैप्टन और राइजिंग पुष्पा स्टील्स के कैप्टन, सेराटेक वर्सेस पुष्पा स्टील्स। ये मैच पुष्पा स्टील्स की ओर से रजनीश जी और सेराटेक की ओर से संदीप जी, दोनों का आगमन होता हुआ। हमारे टॉस के बाद सिटी वन ग्रुप के ओनर श्री सुमित जी अग्रवाल, हम चाहेंगे आप हमारे सुमित जी अग्रवाल का यहां पे आगमन होता हुआ। हमारा स्पेशली मेड कॉइल 2023-2024 के ब्रदरहुड प्रीमियर लीग फिर एक बार वो हवा में उठा लेंगे। और इस बार कौन कॉल कर रहा है सर? जी, यहाँ पे रवि जी का फैसला वो कॉल करेंगे। टेल्स आपने सुना और ये हेड्स आया है। सिराटेक वी लाइक टू बॉल। सर आप पुष्पा स्टील्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं, उस वक्त वो 2 नंबर पे है, आप थोड़ा ही पीछे। ये मैच शायद थोड़ा अंक तालिका में फर्क डाल सकता है। Decision making match, right? So we'll restrict them around 100. ओके, तो काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सर। टॉस भी जीता है एंड बॉलिंग का फैसला किया। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर द मैच पुष्पा स्टील। चलिए चलते चलते बात करेंगे। बलबीर जी एक बेहतरीन टी शर्ट के साथ चलिए, ऑल द बेस्ट दोनों टीम्स को, ऑल द बेस्ट। सर ये कैप बहुत अच्छी है, कहां से ली? Sustainable future. Shyam Global Technoventures Private Limited, powering a sustainable tomorrow.
Power outages can be frustrating and disruptive. Don't let them affect your life. Introducing Mahindra Powerroll DG sets, the perfect solution to all your power needs. With over 20 years of experience in the power generation industry, Mahindra Powerroll is committed to providing reliable, efficient, and innovative power solutions to its customers. Whether it's for your home or business, Mahindra Powerroll DG sets are designed to meet your power requirements. With a range of 5 kVA to 625 kVA generators, including diesel generators, gas gensets, and silent generators, we have a solution for every need. छोटा टोटल चेस करने उतरी यहां पे टीम। फायरी पहली गेंद दिशा से भटके, एक और रन चुराया। पटकी हुई गेंद, इस बार दिशा दिखाई गेंद को, पेस का इस्तेमाल करते हुए अभय जी ने दिशा दिखाई चौका। पहली ही गेंद पर चौका, एग्रेशन दिखाते हुए फीस्ट पंप। एक और बार हवा में मारा है फील्डर का ये डाइविंग एफर्ट, 110% एफर्ट, बहुत ही शानदार थ्रो। मिस कम्युनिकेशन, रनआउट का चांस नॉन स्ट्राइकर एंड पर। आक्रामक खेल रहे हैं अभय जी। सीधा खेल दिया, सीधे फ्लैट बैटेड शॉट। फिर एक और बार पेस का इस्तेमाल करते हुए रोहित लॉन्ग ऑन से भागते हुए लॉन्ग ऑफ की तरफ 2 रन लेने में सक्षम। बिल्कुल डेल स्टेन जैसा रनअप है, बाउंड्री से भागते हुए आते हैं श्रेयांक। फास्ट बॉलर को रिवर्स स्वीप छक्का, 1 बाउंस, that is a 6. What a shot that is. In replays we can see what a 6. रिवर्स स्वीप, किसी भी गेंदबाज को 6 मारना मुश्किल होता है, श्रेयांक की पेस पर यह 6 मारा है। What a shot that is from Ayush. Commendable. ग्लेन मैक्सवेल की तरह खेला है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी। महंगा ओवर साबित होते हुए अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष। इस बार सुपला शॉट मारने की कोशिश, उसमें भी सफल होते हुए गेंद सीमा रेखा के पार जाती हुई। WS बेकर स्पॉन्सर्ड चौका। बहुत जल्दबाजी में टेबल टॉप करने में राइजिंग पुणे की टीम 5 गेंदों में 21 रन बटोर लिए। सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। हर एक शॉट पर
एक इंटरनेशनल बैट्समैन की याद दिलाते हुए ग्लेन मैक्सवेल, उसके बाद सूर्य कुमार यादव की याद दिलाते हुए यहां पर आयुष। बढ़िया गेंद के साथ फिनिश करेंगे। अब काफी देर से स्लिप से आवाज आ रही थी कीपर से, ओवर पिच बॉल डाली, आगे डाली और फाइनली वो गेंद डालते हुए 21 रन 1 ओवर की समाप्ति के बाद। अगर यही स्कोरिंग रेट रहा तो ये रन चेस 3 ओवर में भी कंप्लीट हो सकता है। ये बहुत बड़ा बूस्टर हो सकता है रन रेट के लिए। शायद ऐसी पोजीशन पे पहुंच जाएंगे जहां से उनको हिलाना मुश्किल हो जाएगा राइजिंग पुणे। मेरे ख्याल से ये अपनी फाइनल की टिकट के लिए इस वक्त टिकट लेने के लिए आए हैं। दूसरे टीम को वहां तक पहुंचने के लिए अब लगभग मुश्किल से मुश्किल हालात यहां पे तैयार करने की कोशिश की जा रही है। इस बीच थोड़े वार्म अप के बाद नए गेंदबाज पावर प्ले में गेंदबाजी करेंगे। उठा के खेलना चाहते थे, बेहतरीन गेंद थोड़ी आगे पिच की हुई थी। इस बार थोड़ा राउंड आर्म से डाली हुई गेंद, रन के लिए दौड़ पड़े, खतरा है, देखना है क्या निर्णय आएगा और विकेट दे दिया है यहां पे। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिस्म में है दम। आंखों में अंगार ये रन था नहीं, बनाने की कोशिश की लेकिन उसी चक्कर में अपना विकेट खोया। अभय जी अग्रवाल बेहतरीन खेल रहे थे, अंपायर का निर्णय का सम्मान करते हुए यहां पे थोड़ा सा ले स्टार्ट करे थे। स्कोर अभी भी 21 रन। बढ़िया गेंदबाजी, तीन लगातार डॉट गेंद डाल के इस बार ओवर पिच बॉल हवा में सीधा फील्डर के हाथ में और ये ड्रॉप, दूसरा विकेट हो सकता था इस ओवर का। ये शायद पहले तैयार नहीं थे, सोचा नहीं था, बॉल काफी ट्रैवल कर गई उन तक, काफी मुश्किल इस आउटफील्ड में फील्ड करना। कप्तान का आगमन होता हुआ संदीप जैन, वाइडिश बॉल थी और क्या बेहतरीन फील्डिंग यहां पे, क्या रनआउट का निकल पड़े थे खुद संदीप जैन अपने रनर के साथ। फिर जैसे ही याद आया अपने क्रीज में लौटते हुए, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग राकेश जी की। इस ओवर की आखिरी गेंद, स्कोर 23। आगे आके खेलना चाहता था, इनसाइड एज लग कर गेंद फाइन लेग के क्षेत्र में जाती हुई 2 के लिए निकल पड़े और आसानी से पूरे करेंगे क्योंकि फील्डर नहीं था उस क्षेत्र में। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन। अब इस मैच को जीतने के लिए 36 रन की जरूरत 10 ओवर में। डीजे है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिस्म में है दम। जाएगा जाएगा, देख बीच का डंडा जाएगा।
और ये लगा छक्का। कैच है, कैच कैच पकड़ कैच, और ये आउट। बहुत ही शानदार कैच। क्या फील्डिंग लगाई है बॉस। हाथों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। दोस्तों, यह है चेक। करण गर्ग नए गेंदबाज। बढ़िया एक्शन और गैप में खिली हुई गेंद, फिर एक बार बेहतरीन क्लीन पिकअप एंड थ्रो। रॉकी भाई का नाम के जैसा ही एटीट्यूड फील्ड के ऊपर। मुथैया मुरलीधरन की तरह एक्शन, लेकिन बेहतरीन शॉट, फुल टॉस बनाया, खेला और ये श्रेयांक का मिसफील्ड, 4 रन कॉस्ट करता हुआ। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिसमें है दम। एंगल में बदलाव किया, बेहतरीन गेंद सही टिप्पे पे, समझ नहीं पाए बल्लेबाज, खेलना चाहते थे लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, टोटली मिस। डॉट बॉल करण का। बेहतरीन गेंद, फिर एक बार जो एक लॉन्च करना चाहते थे शॉट को, वो कर नहीं पाए बल्लेबाज, लेकिन ये डायरेक्ट थ्रो बाउंड्री के ऊपर से, इस थ्रो में जबरदस्त एक्यूरेसी। इस बार ये बेहतरीन गैप, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, 2 फील्डर की दौड़ और बॉल जीतती हुई। इस ओवर की आखिरी गेंद शेष, देखना है आखिरी गेंद पे क्या रुख अपनाते कप्तान संदीप जैन। एक फील्डर को पीछे ले जाते हुए श्रेयांक को अंदर आने का यहां पे फैसला लिया गया है। बढ़िया गेंद, इस बार रॉकी भाई के बिल्कुल बगल से निकलती हुई, लेकिन ये फील्डर काम आता हुआ। कहते हैं ना, जैसे एक जहां करण हो वहां एक अर्जुन की जरूरत होती है, उसी की तरह ये करण अर्जुन की जोड़ी बॉलिंग में भी। और राइजिंग पुणे 3 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन्स, 25 रन्स की अभी भी जरूरत मैच को जीतने के लिए, और उनके पास केवल 9 ओवर्स इस काम को करने के लिए।
विक्रम जी की इस गेंद को खेला है फाइन लेग की थर्ड मैन की क्षेत्र में और बढ़िया फील्डिंग यहां पे। लेकिन इस बीच दौड़कर एक शॉट का इशारा आते हुए अंपायर द्वारा। फिर एक बार उसी क्षेत्र में खेलते हुए इस बार बेहतरीन टाइमिंग, शायद ये गेंद तेजी से निकलते हुए बाउंड्री लाइन को पार करती हुई। स्कोर हुआ है 42 रन्स, 3.2 ओवर्स के बाद 42 रन्स, जीत से 18 रन दूर। लेकिन पिछला ओवर जो था यहां पे विक्रम जी का वो काफी बेहतर। फिर एक बार रिवर्स, लेकिन इस बार सीधा फील्डर के पास, बढ़िया फील्डिंग। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, डीप की तरफ जाती हुई गेंद, केवल 1 रन मिल पाएगा, दूसरे की कोई गुंजाइश नहीं। बेहतरीन थ्रो। चकमा दिया, बिल्कुल चकमा दिया। फिर एक बार फ्लाइटेड बिल और कुछ देर तक तो हवा में थी ये गेंद, लेकिन रोहित के रीच से काफी दूर वन बाउंस पे कलेक्ट करते हुए ओवर हुआ है समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 45 रन, 15 रन की जरूरत, बचे हुए 8 ओवर में केवल 8 ओवर इनके पास ये 15 रन स्कोर करने के लिए। बलबीर जी कल के बाद आज कुछ एक्स्ट्रा शॉपिंग करके मैदान में आते हुए, शायद नई घड़ी गिफ्ट की है उनके वाइफ ने उनको, गोल्डन वॉच। इस भी शुभम, अच्छी शॉट, सीधा रॉकी के हाथ में, रॉकी फील्ड करके लौटा है। 1 रन कंप्लीट करते हुए दोनों बल्लेबाज, फासला अब 14 रनों का। 47 गेंदों में 14 रन बनाने हैं, केवल 47 गेंदे। बढ़िया गेंद यहां पे काफी तेज डाली हुई, अच्छी तरीके से खेला और फील्डिंग उससे भी बेहतर। वॉरियर्स अपने नाम की तरह खेलते हुए, वॉरियर्स की तरह, जो वॉरियर्स आखिरी दम तक हार नहीं मानते, सिचुएशन चाहे जो भी हो, वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते और क्रिकेट भी उतनी इंटेंसिटी से खेलते। ये जबरदस्त बाउंसर, ये बहुत ही बढ़िया बाउंसर था, लेकिन ओवर हाइट माना गया इसे, तो वाइड का इशारा आता हुआ, 1 फॉर द ओवर का भी इशारा आता हुआ। अब दोबारा बाउंसर अगर डालेंगे तो फ्री हिट और नो बॉल। टॉप एज लगा हुआ, लेकिन फील्डर से काफी दूर, जबरदस्त कंधा लगा मारते हुए यहां पे। बहुत बेहतरीन गेंदबाज शुभम, काफी किफायत भरे स्पेल रहे इनके जब भी ये बॉलिंग पे आए। बढ़िया, एक अच्छा स्टॉप। रॉकी जी ने एक फील्डर खास इसी के लिए पीछे तैनात किया था ताकि वो
उनके पास पास दे और वो फील्डर बॉल को थ्रो करे, पार्टनरशिप में फील्डिंग करते हुए। उनके दिशा में एक सिंगल लेते हुए शुभम के ओवर की एक गेंद शेष, विकेट की तलाश में अभी भी। कड़कड़ाता हुआ ये बॉल, फायरी बॉल मिडल स्टंप की लेंथ पर मेरिट पर खेलते हुए संदीप जी उस बॉल को 1 रन के लिए स्ट्राइक अपने पास रखेंगे। केवल 8 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए, राइजिंग पुणे को टेबल टॉपर्स मेंटेन रहने के लिए 8 रनों की आवश्यकता। नारियल पानी पिलाते हुए अपने प्लेयर्स को, नारियल पानी जरिया है शायद से जीत का। नारियल पानी स्पॉन्सर्ड बाय आदित्य जी कंसल। What a shot that is, proper cover drive, तीनों फील्डर को चीरती हुई ये गेंद कमेंटेटर के कक्ष में। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिस्म है दम। आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी जिस्म है दम। जाएगा देख, बीच का डंडा। और ये ओवरथ्रो के चलते कुछ एक्स्ट्रा भी रन मिलेंगे यहां पे, 2 रन। अगले मैच की दोनों टीमें तैयार हो जाए, केवल 2 रन जीतने के लिए यहां पे। अगला मैच तुरंत स्टार्ट होगा और ये सीधा खेला हुआ शॉट, रोहित ने रोका इसे, दूसरा रन और ये रन आउट का मौका। यहां पे विकेट खोया कैप्टन ने अपना, एवरेज नीचे आता हुआ। इसी बॉल के ऊपर मैच को फिनिश करने की यहां पे कोशिश की जा रही थी। स्कोर लेवल हो चुका है। अगली मैच की दोनों टीमें सेराटेक एंड पुष्पा स्टील्स, दोनों को रिक्वेस्ट है वो मैदान के आसपास आ जाए। 1 रन है जीतने के लिए। और द फिनिशर यहां पे सैंडी जी, पुणे राइजिंग के एमएस धोनी, गौतम गंभीर काम करके गए, एमएस धोनी यहां पे मैच फिनिश करने आए। और ये बड़ा शॉट, सैंडी फिनिशेस इन स्टाइल, स्टेटमेंट यहां पे चाहेंगे वो। और पापा को रन आउट करने के बाद, अभी अभी एनिमल मूवी आई थी जिसमें पापा का महत्व दिखाया था और यहां पे बॉलर ने अपने पापा को रन आउट किया है। सैंडी फिनिशेस इन स्टाइल, चौका सैंडी के नाम, एंड द विन फॉर द पुणे राइजिंग्स। आंखों में अंगार
जीत होगी उसकी जिस्म में है दम, आंखों में अंगार है, सीने में तूफान है, जीत होगी उसकी। Sandy the finisher. जाएगा जाएगा, देख बीच का डंडा जाएगा और ये लगा छक्का। कैच है, कैच कैच, पकड़ कैच और ये आउट।